देखो ये तो बनाना समझ गए ना आप दोनों? बना लिए ना? अब आप ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने मेष लग्न बोला है, मेष है, एरीज़ है, तो उसका नंबर हमने राशियाँ पढ़ी थी कि 1 नंबर पे, 2 नंबर पे कौन-सी राशि आ रही है। तो यहाँ है ना? तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे। एक बार पुराना पीपीटी खोल दो। ये देखिए, सौम्य ये 12 राशियाँ हैं। ये 12 राशियों के सीक्वेंस फिक्स हैं। यहाँ पे 1 पे मेष लिखा है। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, मेष बोलेंगे या एरीज़ बोलेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप वो बोल सकते हैं, ठीक है? तो आप ये सीक्वेंस सेम रहेगा। अगर मैंने आपको बोला है मेष लग्न का चार्ट बनाइए, तो आप वहाँ पे 1 लिखेंगे, वहाँ पे आप राशि का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर से इंडिकेट करेंगे राशियों को। अगर मैंने बोला आपको कर्क लगन का चार्ट चाहिए मुझे, तो आप शुरुआत करेंगे नंबर 4 से, ठीक है? और इस लग्न चार्ट में हम एंटी क्लॉकवाइज़ चलते हैं। जो आप नंबरिंग करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज़ होगी। मैं दिखाती हूँ, ये आप राशियाँ आपने समझ ली ना? ये आपको लर्न करना है कि ये इस नंबर पे यही सीक्वेंस रहेगा, मेष के बाद वृष आएगी, मिथुन आएगा, कर्क आएगा। 12 राशियों का सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहेगा। इसको आपने नाम से भी लर्न करना है, इसको आपने नंबर से भी लर्न करना है। और ये राशियों के लॉर्ड हैं कि मेष राशि के लॉर्ड कौन है? मंगल। वृष राशि के लॉर्ड कौन है? शुक्र। ठीक है? ऐसे ये 12 राशियों के स्वामी ग्रह हैं, जो इनके आगे लिखे हैं। क्लियर? चलो व्हाइट बोर्ड खोलो। अब देखो मैंने आपको बोला था कि 1 मतलब मेष लग्न की मुझे कुंडली चाहिए, तो आपने पहले तो ये चार्ट बनाया, ठीक है? अब हम इसमें नंबरिंग देंगे, हम इसमें राशि बैठाएँगे। अगर मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ 1 लिखा, ये एंटी क्लॉकवाइज़ जाएगा, ये 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखेंगे, ये 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। क्लियर? अब अगर मैं हाँ, पूछो? नहीं, 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 राशि वो अलग चीज़ है। ये तो सिर्फ़ अभी हम लग्न चार्ट ले रहे हैं कि उसका लग्न कौन-सा है। हम जब भी पत्री देखते हैं तो जन्म पत्री में सबसे पहले हम देखते हैं कौन से लग्न की पत्री है। कौन से लग्न मतलब इस व्यक्ति का लग्न क्या है? क्योंकि ये हम खुद हैं, फर्स्ट हाउस हम खुद हैं। तो जो राशि, जो ग्रह इस घर में होगा उसका हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। उसके जैसा नेचर होगा हमारा। पूछो, एक-एक करके पूछो। बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, किसी के में यहाँ 2 लिखा होगा, किसी के में यहाँ 4 लिखा होगा, किसी के में 11 होगा, किसी के में 12 होगा। 12 राशियाँ टोटल 12 नंबर ही घूमेंगे सबकी राशियों में। हाँ। सौम्या अभी अभी ना हम लग्न कर रहे हैं, राशि में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। राशि डिफरेंट है बिल्कुल। ये लग्न है हमारा। तो यहाँ पर हम वही बैठाएँगे, जो भी हम जिस लग्न की हमारी कुंडली है। अब सपोज़ यहाँ पे 9 लिखा है, ठीक है? तो ये कौन से लग्न की कुंडली हुई? नंबर 9 है यहाँ पर। बिल्कुल। तो अब आपकी सीरीज़ ऐसे स्टार्ट होगी, यहाँ 9 है तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
जिस नंबर का आपका लग्न होगा, उससे आगे आप नंबरिंग शुरू कर देंगे, ठीक है? अब फटाफट से शुभी आप मुझे कर्क लगन की कुंडली बना के दिखाओ और सौम्या आप मुझे मीन लगन की कुंडली बना के दिखाओ। हाँ, मीन। हाँ, हाँ, बिल्कुल, फर्स्ट हाउस में मीन राशि की नंबरिंग करेंगे। मीन राशि का नंबर क्या है? हाँ, तो 12 इंडिकेट करिए आप यहाँ पर और आगे की नंबरिंग डालिए और फटाफट से मुझे दिखाइए। दिखाओ। ठीक है, आप दोनों शो कर दीजिए। आपका जो कैमरा है वो पेपर पे कर दीजिए। ये डे 1 नंबर 3 पेज ये किसका है, सौम्या या शुभी का? सौम्या। सौम्या तो दिखाइए। नहीं, दोबारा दिखाइए मुझे, दिखा नहीं है अभी ठीक से। वो कॉर्नर हो गया आपका प्लेन पे थोड़ा। यहाँ पर सौम्या आपने 12 के बाद 2 क्यों लिखा है? हाँ, उसके बाद फिर 1 आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इस आपने लिखा है ना इसमें, उसके बाद जो सेकंड हाउस है उसमें क्या नंबर दिया आपने? नहीं, 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 यही तो समझना है। सेकंड हाउस में फिर 1 आ जाएगा ना। बिल्कुल, आप ये समझ लो जो ये 12 राशियाँ हैं वो घूम रही हैं, ठीक है? आपने 12 लिखा, उसके बाद 12 के बाद 1 ही आएगा ना, ठीक है? हाँ, फिर से करिए। अभी आप हाँ, हाँ, ठीक है शुभी, गुड। शुभी आपको क्लियर हो गया लग्न चार्ट? अब आप किसी की भी जन्म पत्री खोलेंगी तो आपको ये पता चल जाएगा ये कौन से लग्न की कुंडली है और लग्न में हम हाँ, उसी राशि का लग्न होगा। हाँ, हाँ, उसी राशि का लग्न होगा और वो राशियाँ फिर आगे उसी सीक्वेंस में चलेगी। बिल्कुल, 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 दिखाओ। सौम्य थोड़ा-सा ऊपर करो पेपर। हाँ, अब ठीक किया आपने। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? अगर ये कन्या लग्न की कुंडली होगी तो क्या नंबर डालेंगे आप? हुँ, और सौम्या अगर कन्या लग्न की कुंडली है तो 3rd हाउस में क्या नंबर आएगा? अ, हाँ, कन्या लग्न की कुंडली में 3rd हाउस में कौन-सी राशि बैठेगी? हाँ, हाँ, क्या आएगी? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर लग्न का? अब आप ये देख के जान सकते हैं कि आप जिसकी भी जन्म पत्री बना रहे हैं या जिसकी जन्म पत्री आपके सामने है, वो कौन से लग्न की कुंडली है, ठीक है? अब आपका काम है आपको 12 के 12 लग्न की कुंडली बनानी है, ठीक है? उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन-सी राशि कहाँ पर आएगी। अब ये कुंडली है हमारी आपने जन्म पत्री देखी होगी, उसमें राशि के साथ-साथ कुछ ग्रह भी लिखे होते हैं।
सपोज़ ये तुला लग्न की कुंडली है। अब आपने देखा होगा कि इस कुंडली के अंदर ग्रह भी लिखे होते हैं। सपोज़ यहाँ पे सूर्य लिखा है, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे इसको? आपको ये तो पता चल गया कि ये तुला लग्न की कुंडली है, ये तुला लग्न है। तो आप क्या बोलेंगे कि तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में सूर्य बैठे हैं। जो भी ग्रह इस हाउस में बैठा होगा, उसकी स्थिति हम वहाँ बताएँगे कि हमारे फर्स्ट हाउस में ये प्लैनेट बैठा है। ऐसे ही पूरे 12 ग्रहों में कोई ना कोई ग्रह बैठा होता है। सपोज़ यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, ठीक है? यहाँ मंगल बैठा है। किसी घर में आपको 4 प्लैनेट भी एक साथ बैठे मिलेंगे, किसी घर में आपको 2 प्लैनेट एक साथ बैठे मिलेंगे, ठीक है? तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। हो सकता है इधर ही लगन में बुध भी बैठा हो, उधर शनि भी बैठा हो, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में सूर्य, शनि और बुध एक साथ बैठे हैं। थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, फोर्थ हाउस में मंगल बैठे हैं, ठीक है? यहाँ पर हो सकता है किसी के राहु बैठा हो, तो हम क्या कहेंगे, सेकंड हाउस में राहु बैठे हैं और केतु 7 घर छोड़ के। हमेशा ये सीक्वेंस होता है राहु और केतु का। समसप्तक होते हैं ये, क्योंकि एक ही शरीर है। ये राहु सर है, केतु बाकी की बॉडी है। क्लियर? अपने से साथ में होता है हमेशा, राहु से केतु अपने से साथ में होता है। हाँ, 7th हाउस में होगा हमेशा, जहाँ भी राहु जिस भी घर में आपको बैठा मिलेगा, उसके 7वें घर में केतु मिलेगा, ठीक है? अब ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? आप लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है? कोई भी जन्म पत्री को बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाला हुआ है आपने? नहीं डाला। एस्ट्रोसेज है ना आपके पास? हाँ, 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 खुला हुआ है आपके पास इस समय? तो आप उसमें कोई भी एक जनरल डिटेल डालकर लग्न खोलिए उसका। सौम्य आपके पास भी है? हाँ, कर लो और उसमें एक लग्न चार्ट। क्या चीज़? कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने ग्रहों की प्लेसमेंट समझनी है। हाँ, तो वहाँ पर देखो आपसे वो पहले नाम पूछेंगे, वहाँ पे नाम क्या-क्या लिखा बताओ? हाँ, तो प्रेडिक्शन पे करो आप। हाँ, तो वहाँ पर आप नाम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो। वहाँ पे लिखा है ना ऑप्शन एंटर बर्थ डिटेल्स।
डाला आपने? गेट कुंडली पे क्लिक करिए। गेट कुंडली पे क्लिक करिए। हाँ, और नहीं तो आप शेयर कर दो अपनी स्क्रीन को, मैं बता देती हूँ आपको। हाँ, तो गेट हॉरोस्कोप पे क्लिक करो। आप मुझे शेयर करो फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, देखो ये शुभी शुभी ने दिखाया है, शुभी की स्क्रीन को देखो, शुभी स्क्रीन शेयर करो अपनी। हाँ, सौम्य देखो ये इस तरीके से खुल के आती हैं। कोई भी कहीं पे भी किसी भी सॉफ्टवेयर में आप डालोगे ना, तो इस तरीके से कुंडली खुलकर आता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आप ये लग्न चार्ट लिखा हुआ है ऊपर देखो। इसमें क्या नंबर है शुभी? हाँ, फर्स्ट हाउस में कौन से लग्न की कुंडली है? मीन राशि की कुंडली है। ठीक है सौम्या, देख रहे हो मीन राशि की कुंडली है ये। अब इसमें देखो सेम एंटी क्लॉकवाइज नंबर्स दिए हुए हैं और कुछ प्लैनेट भी लिखे हुए हैं। हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह ही होते हैं, 9 के 9 ग्रह इसमें प्लेस्ड हैं। अब आप देख रहे हो, बताओ, शुभी तुम बताओ कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं हाउस के हिसाब से। तो मैं तुम्हें भी दिख रहा है क्लियर, तुम भी बता सकती हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपको बताना है मुझे कि जैसे मुझे आपकी इसमें दिख रहा है कि 4th हाउस में शुक्र बैठे हैं, वीनस बैठे हैं, ठीक है? आपकी ये क्या लिखा हुआ है? वीई लिखा हुआ है ना ये? नहीं, नहीं, 4th हाउस है। हाँ, ये यहाँ कुछ लिखा हुआ है? नहीं, ये क्या के हाँ, आप ऐसे-ऐसे, ये केतु लिखा हुआ है देखो आप, के लिखा हुआ है ना? मत हाँ, तो मतलब केतु इस पर्सन की जन्म पत्री में 3rd हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस में वीनस बैठे हैं और बुध, मरकरी बैठे हैं। ठीक है सौम्या, समझ में आ रहा है? मैं बताती हूँ, पहले ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? 5th हाउस में सूर्य बैठे हैं। ये 7th हाउस है, 7th हाउस में जुपिटर और मंगल बैठे हैं। और 8th हाउस में क्या लिखा है शुभी? क्लियर नहीं हो रहा है। ये क्या क्या अच्छा इसको हम अच्छा, अच्छा, ठीक है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। 9th हाउस में राहु बैठे हैं और 10th हाउस में क्या लिखा है? नेपच्यून। नहीं, नहीं, राहु तो ये है, आर्य राहु ये है, केतु यहाँ पर है 3rd हाउस में। नहीं, 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 यू आर यूरेनियस होता है, इनको हम क्लियर नहीं मतलब लेके नहीं चलते हैं, राहु केतु तक लेकर चलते हैं हम ग्रहों को, ठीक है? और यूरेनियस ही बोलते हैं। हाँ, और 12th हाउस में आपके सूर्य और अच्छा शनि और चंद्रमा आपके 12th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, ग्रहों की प्लेसमेंट समझ में आ गई? शुभी कोई डाउट इसमें? आप देख सकते हो कि कौन से लग्न की कुंडली है और कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है। क्लियर? सौम्य आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो एलए मतलब लग्न। हाँ। अच्छा।
हुँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये क्लियर है कि कौन से लग्न की कुंडली है और कौन से प्लैनेट बैठे हैं कुंडली में, ठीक है ना? अब आप ये बता सकते हो मैंने अगर क्वेश्चन किया कि आपके 4th हाउस में कौन-सी राशि, कौन से ग्रह हैं, तो आप इज़िली देख के बता सकते हैं मुझे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया, अब हम आगे चलते हैं। एक बार पिछला पीपीटी खोल दो। सौम्या हमने 9 ग्रह पढ़े थे वो क्लियर है? 12 राशियाँ क्लियर है? हुँ, वो हाँ, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब जो ये ग्रह हैं हमारे, ये हमें रिज़ल्ट कैसे देते हैं? उनकी प्लेसमेंट कौन से घर पर है, वहाँ से वो किस-किस घर को देख रहे हैं और उनकी अपनी प्लेसमेंट कैसी है? उच्च के हैं मतलब बहुत अच्छे हैं, तो वो रिज़ल्ट आपको अच्छा देंगे और अगर नीच के हैं तो वहाँ पे रिज़ल्ट आपका अच्छा नहीं होगा, ठीक है? आपके पास कोई चीज़ है, बहुत अच्छी है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है और वो चीज़ खराब हो जाती है तो आप उससे कोई काम नहीं कर सकते हो ना? तो उसी तरीके से ग्रहों की भी प्लेसमेंट होती है। अब सपोज़ ये ग्रह इन ग्रहों के भी सीक्वेंस सेम ही रहेंगे, ठीक है? सूर्य अगर आपकी जन्म पत्री में मेष राशि में बैठे हैं, यानी कि 1 नंबर में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति का सूर्य उच्च का है और अगर वही सूर्य उनकी जन्म पत्री में 7 नंबर में बैठे हैं, तो आपका सूर्य नीच का है। आपने देखा कि 7 नंबर में सूर्य बैठे हैं, तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि इस व्यक्ति की जन्म पत्री में सूर्य नीच का है। या आप देखोगे ना जब वहाँ राशि जहाँ सूर्य आपकी जन्म पत्री में या किसी की भी जन्म पत्री में सूर्य जिस घर में है, उस घर में कौन-सा नंबर है? ज़रूरी भी नहीं है कि सबकी जन्म पत्री में ग्रह उच्च का, नीच का होता है। कोई एक ग्रह उच्च का भी हो सकता है, 4 ग्रह भी उच्च के हो सकते हैं, नीच के भी हो सकते हैं। तो आपने प्लेसमेंट देखनी है कि हर ग्रह की प्लेसमेंट कौन-सी राशि में है। अगर 1 नंबर में सूर्य मिल गया, तो मतलब आप सीधा सोचेंगे सूर्य उच्च का है। तुला में सूर्य की प्लेसमेंट है, तो सूर्य नीच के हो जाते हैं। ऐसे ही चंद्रमा यदि वृष राशि में 2 नंबर राशि में चंद्रमा है, जिस हाउस में 2 नंबर लिखा है, उसमें चंद्रमा बैठे हैं, तो उस व्यक्ति का चंद्रमा उच्च का है। और यदि 8 नंबर में चंद्रमा बैठे हैं, किसी भी घर में 8 नंबर है और उसमें चंद्रमा बैठे हैं, तो मतलब उस व्यक्ति का चंद्रमा नीच का है। ऐसे ही मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। किसी भी हाउस में 10 नंबर लिखा है और उसमें मंगल बैठे हैं, तो मंगल आपके उच्च के हैं। और 4 नंबर में अगर मंगल बैठे हैं, तो मतलब कि इस व्यक्ति का मंगल नीच का है, ठीक है? ऐसे ही बुध है, बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। इनको आपको लर्न करना होगा, इस चार्ट को लर्न करना होगा। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। आपको खुद उस पर्सन के अंदर वो क्वालिटियाँ दिखाई देने लगेंगी, जब आप किसी की पत्री देखेंगे ना कि इसका ये वाला प्लैनेट उच्च का है,
तो आपको उसके अंदर वो क्वालिटियाँ खुद दिखने लगेंगी। और अगर नीच का प्लैनेट होगा तो उसकी क्वालिटी भी दिखेगी क्योंकि उसकी जो थॉट्स है ना वो नेगेटिव हो जाएँगे। अगर किसी का मंगल उच्च का है, तो वो व्यक्ति पॉज़िटिव जाएगा, आर्मी में जाएगा, नेवी में जाएगा। और अगर मंगल नीच का हो गया उन्हीं की जन्म पत्री में तो वो नेगेटिव चला जाएगा, गुंडागर्दी करने लगेगा, लोगों को धमकाने लगेगा। ऐसे ही शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। ठीक है? एक बार इसको पढ़ लो, समझ लो, कोई डाउट है तो पूछो। इसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप जब आप इसको लर्न करेंगे ना, अभी रिसेंटली वाला पीपीटी खोल, पीपीटी आज वाला। नहीं, मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा रही हूँ, जो आपको लर्न करना है ना वो ईज़ी रहेगा आपके लिए। ये देखिए, आप जो अपने पास चार्ट बनाएँगे ना, उसमें यहाँ मेष राशि लिखने की बजाय सूर्य लिखो, उसके आगे डैश डालो, वहाँ पे 1 लिखो। ऊपर लिखो उच्च राशि और साथ में लिखो नीच राशि। सूर्य के आगे 1 लिखो, उच्च राशि यानी कि 1 नंबर में उच्च का होता है, यहाँ पे 7 लिख दो। ठीक है? जब आपको राशियाँ 12 राशि लर्न हो जाएँगी तो उसका सीक्वेंस भी लर्न हो जाएगा। 1 और 7, 17 लर्न करोगे मतलब 1 में उच्च का होता है, 7 में नीच का होता है। चंद्रमा 2 और 8, 28 से लर्न कर लो। 2 में उच्च का होगा, 8 में नीच का होगा। तो ये आपको लर्न करना होगा। क्लियर? कोई डाउट? अब जब हम प्रिडिक्शन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि ये ग्रह देखते कैसे हैं? क्योंकि जिस घर में ग्रह बैठा है, सिर्फ हमें उसी घर का रिजल्ट नहीं मिलता है। वो किस-किस घर को देख रहा है, उसका भी रिजल्ट हमें मिलता है। सूर्य हमेशा 7वीं दृष्टि पे देखता है, सूर्य की नज़र एकदम सामने पड़ती है। अगर वो 1 नंबर में बैठा है, तो 1 नंबर का तो रिजल्ट आपको देगा ही देगा, पर उसकी 7th दृष्टि जो है 7th हाउस में भी पड़ रही है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ से जहाँ भी बैठा है, वहाँ से 7 काउंट करोगे, मतलब सूर्य इस घर को भी देख रहा है। अगर उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो उस घर पे सूर्य के रिजल्ट भी मिलेंगे। ये सभी ग्रहों की 9 के 9 ग्रहों की दृष्टि है, इसको भी आपने लर्न करना है। सूर्य हमेशा 7वीं दृष्टि से देखता है, चंद्रमा भी 7वीं दृष्टि से देखता है। 7वीं दृष्टि सारे ग्रहों की है, पर कुछ ग्रहों को एक्स्ट्रा भी मिली हुई है। जैसे मंगल है, मंगल चौथे भाव को भी देखेगा, जहाँ बैठा है, जिस घर में बैठा है, उससे 4th हाउस को भी देखेगा, 7th को भी देखेगा, 8th को भी देखेगा। जिस घर में बैठा है, उस घर से इन 3 घरों पे भी मंगल का असर पड़ेगा। ऐसे ही बृहस्पति की भी 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9, मतलब जिस घर में वो बैठा है, उस घर से पंचम दृष्टि भी होगी, सप्तम दृष्टि भी होगी और नवम दृष्टि भी होगी। वहां से 5वें घर को भी देखेगा, 7वें घर को भी देखेगा और 9वें घर को भी देखेगा।
ऐसे ही शनि की है, शनि की भी तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल होगा। जिस घर में बैठा है वहाँ भी होगा, वहीं से आप थर्ड काउंट करेंगे, तो 12th हाउस आ जाएगा। तो मतलब 12th हाउस को भी देख रहा है, 12th हाउस पे भी असर पड़ेगा उसका। फिर वहां से आप उसकी 7th दृष्टि देखेंगे तो 4th हाउस आ जाएगा। शनि की दृष्टि 4th हाउस पे भी पड़ रही है ना? फिर उसकी आप 10वीं दृष्टि देखेंगे, 10वीं दृष्टि आपका 7th हाउस आ जाएगा। तो ऐसे इनकी दृष्टियां पड़ती हैं, इन सब घरों पे असर पड़ेगा। अब 7th हाउस पे दृष्टि आ रही है तो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ गई है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको देखो ये करने में आसानी है। बृहस्पति, राहु और केतु, तीन ग्रह ऐसे हैं जिनकी दृष्टियां सेम है। 5 7 9। ठीक है, 5 7 9, 5 7 9, तो आप तीन ग्रहों की एक साथ लर्न कर लो। बृहस्पति, राहु, केतु हमेशा 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। शनि की 3 7 10 है, और एक मंगल की 4 7 8 है। बाकी सबकी 7th दृष्टि है। ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर। हाँ, हाँ, बिल्कुल क्लास के बाद सेंड कर। बेसिक का आपके व्हाट्सएप पे डल चुका है। अच्छा, अगर यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे मंगल लिखा है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, नहीं, मंगल लगन की कुंडली नहीं है। हाँ, बताओ। हाँ, मकर लग्न की कुंडली है और लग्न में मंगल बैठा है। हाँ, जो राशि नंबर लिखा है उस लग्न की कुंडली है, और ग्रह बैठा है तो उसका बताएंगे हम कि ग्रह बैठा है। ठीक है। अब ये मकर लगन की कुंडली है। ठीक है। इसमें मंगल बैठे हैं। फिर हमने देखा कि ये मंगल उच्च के होकर बैठे हैं। हमने अभी पढ़ा था ना, मंगल 10वीं राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे कि ये लग्न की कुंडली है, ये ग्रह बैठे हैं इसमें, और मंगल उच्च के हैं। अब हमने दृष्टि क्या पढ़ी थी, मंगल की क्या कौन कौन सी दृष्टि थी? मंगल की दृष्टि होती है 4 7 और 10। मतलब मंगल जिस भी घर में बैठा है आपकी जन्म पत्री में, जरूरी नहीं है यहाँ हो, 12 में से किसी भी घर में हो सकता है, किसी की भी जन्म पत्री में, तो वहीं से काउंट करेंगे। 1 2 3 4, मतलब मंगल इस घर को देख रहा है। अब आगे चलेंगे, 5 6 7, इस घर को भी देख रहा है मंगल। और 8th, ये तीन दृष्टियां होती है इसकी। मतलब मंगल का प्रभाव 4th हाउस पे भी पड़ेगा, मंगल का प्रभाव 7th हाउस पे भी पड़ेगा, और मंगल का प्रभाव अष्टम भाव में भी पड़ेगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा की कौन सी दृष्टि थी? हाँ, तो हम यहीं से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब चंद्रमा इस घर को देख रहा है। क्लियर? सौम्य, तुम्हें क्लियर? कोई डाउट? क्योंकि ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आज हमने किया 12th हाउस कौन से होते हैं, ठीक है? कौन से लग्न की कुंडली है हमारे पास और कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं। अब हमें इस 12 घरों में जब भी आपके पास कोई आता है या आपने अपनी कुंडली देखनी है या आप अपने परिवार की कुंडली देख रहे हैं, तो आपने अगर अपने बारे में जानना है, तो आप लग्न को देखेंगे सबसे पहले कि कौन-सा लग्न है, उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं और उस घर पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है ना? उन सब के कॉम्बिनेशन को लेकर आपका नेचर बनेगा। अब अगर मंगल यहाँ लिखा है तो हमें सीधे-सीधे समझ में आ जाएगा मंगल क्या है? आग का गोला है, गुस्सा है, तो ये व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत होगा। पर ये उच्च राशि में भी बैठा है, मतलब नेगेटिव नहीं है, गुस्सा इसको सही बात पर आएगा। अब यही अगर 8th लिखा होता तो मतलब उसको गुस्सा नेगेटिव वे में आता। हमने हमारे पास कितना पैसा है, सेविंग्स हमारी कैसी रहेगी, हमें पैसा जोड़कर रखने की आदत है या नहीं है, वो हमें ये घर बताएगा। अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो राशि ज़रूर मिलेगी हमें। राशि नंबर तो होगा ना? हाँ, हाँ, तो सेकंड हाउस में 12 है मतलब मीन राशि। तो मीन राशि के लॉर्ड कौन है? गुरु बृहस्पति, तो वो गुरु बृहस्पति का घर है। अब उस उनकी प्लेसमेंट कहाँ पर है जन्म पत्री में वो देखेंगे हम और उस घर पे कौन-कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वो भी देखेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। तो हमारा कोई भी घर खाली नहीं होता है, अगर उसमें कोई ग्रह नहीं है, तो कोई भी घर खाली नहीं होता है। हाँ, राशि होगी अगर उसपे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो उसके राशि स्वामी की प्लेसमेंट जहाँ पर होगी, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। सपोज़ यहाँ पर सौम्य ने बताया उसकी जन्म पत्री में 12 लिखा है और अगर गुरु यहाँ चला गया, अष्टम भाव में, तो मतलब इस इंसान के पास पैसा आएगा तो सही, पर वो पैसा रोक नहीं पाएगा, ठीक है? और अगर आपका मान लो यहाँ पर शनि लिखा है, इस घर में शनि है आपका और नहीं, आपको इधर सपोज़ 4 लिखा है और इसके ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। किसी की 7वीं दृष्टि भी नहीं है, किसी की 5, 7, 9वीं भी नहीं है, 3, 7, 10 भी नहीं है। तो फिर हम इसके स्वामी कौन से हैं? कौन से ग्रह हुए इसके स्वामी 4 नंबर के? हाँ, इनके स्वामी चंद्रमा है। तो हम देखेंगे कि चंद्रमा हमारे कहाँ पर बैठे हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है? क्लियर? सौम्य तुम्हें? हाँ। हाँ, तो उसमें हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ये जो हमारे 9 ग्रह हैं, ये आपस में मित्र और शत्रु भी होते हैं। जैसे आपका भी फ्रेंड सर्कल होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो ऐसे ही ये 9 ग्रह भी होते हैं, जिनके मित्र भी होते हैं, जिनके शत्रु भी होते हैं। अगर हम फिर देखेंगे अगर 4 ग्रह बैठे हैं, तो वो 4 ग्रह कौन से हैं? वो आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं? उसमें जो ग्रह ज़्यादा प्रभावशाली होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है? आज वाला पीपीटी को। हाँ, पूछो, पूछो।
8th हाउस में बैठाया था। ये नहीं जो अभी ड्रॉ किया हुआ था। हाँ। हम्म। 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 नहीं, ये अभी तो हम क्या है ना स्वामी, सीख रहे हैं हम, है ना। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वो बहुत सारी चीजें आगे जुड़ेंगी इनके साथ में। अभी हमारे क्या पास क्या है कि एक आइटम ऐसी है जो असेंबल हुई भी नहीं है, तो हम उसको धीरे धीरे असेंबल कर रहे हैं। अभी हमने लग्न चार्ट सीखा, राशियां बैठानी सीखी, अब हम ग्रह बैठाना सीख रहे हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको, ये उच्च के हैं नीच के हैं, इन पे किसकी दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद नंबर आएगा दशा अंतरदशा का, कि वो रिजल्ट उनको कब मिलेगा, या करंट समय में आपकी क्या दशा अंतरदशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे ग्रह आपको फल देंगे। क्योंकि ये तो आप बाय बर्थ लेके आए हैं सारे ग्रह, तो सबके रिजल्ट नहीं मिलते हैं ना। तो वो हम महादशा अंतरदशा में देखेंगे। और उसके साथ ट्रांजिट का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है। जो इस समय ग्रह मूव कर रहे हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इन सब के हम कॉम्बिनेशन को बैठाते हैं। जब ये सारा कॉम्बिनेशन हमारा बैठता है, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है कि ये सब चीजें कैसे होगी। ये तो मैंने तुम्हें एक जर्नल बताया। अभी हमने महादशा अंतरदशा नहीं देखी, अभी हमने दृष्टि नहीं देखी है इसकी, अभी हमने ट्रांजिट नहीं देखा है। ठीक है। हाँ, हमने हमने दो क्लासों को एक साथ जोड़ दिया है। फर्स्ट क्लास हमारी थी जो हमने बेसिक में दिखाया था, जिसमें हमने राशियां बताई, नक्षत्र बताए, ग्रह बताए, कौन से घर से आप क्या देख रहे हो, वो सब बताया। ठीक है। और सेकंड क्लास हमारी जो थी, उसमें था ग्रहों का उच्च और नीच का होना, ग्रहों की दृष्टि होना। अभी हमारा एक मूल त्रिकोण रह गया है। मूल त्रिकोण मतलब फेवरेट राशि। जैसे आपकी भी कोई चीज फेवरेट होती है ना, कि मुझे ये डीओ बहुत पसंद है, तो किसी को कोई ज्वेलरी बहुत पसंद होती है। तो जब हमें खुश करना होता है तो हम क्या करेंगे, अरे इसको तो ये ज्वेलरी बहुत पसंद है, मुझे कोई काम निकलवाना है, तो मैं इसको ये गिफ्ट कर देती हूँ। तो उसी तरीके से 9 ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि भी होती है। अभी तक तुम्हें पिछली क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर लो, फिर मैं मूल त्रिकोण का बताऊंगी। शुभी, तुम्हें भी कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ। हाँ, फर्स्ट डे है। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ये आपको ना लर्न करने होंगे। और अभी जैसे क्लास खत्म हो जाएगी तो आप 12 राशियों को सीक्वेंस में लर्न करो, 9 ग्रहों को सीक्वेंस में लर्न करो। ठीक है। और उसके बाद आपने ग्रहों की कौन सी दृष्टि है, कहाँ पड़ रही है, उसको लर्न करो आप। किसमें उच्च का है, किसमें नीच का है, ये सब बहुत इजीली लर्न हो जाते हैं। और जब आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा ना, कि हाँ, ये मैंने बोला स्वामी मंगल लग्न में बैठा है, किस किस घर को देख रहा है, तो तुम फटाफट से मुझे बताओगी कि लग्न में तो वो बैठा ही है, साथ में 4th हाउस को देख रहा है, 7th हाउस को देख रहा है और 8th हाउस को देख रहा है। शुभी से मैंने बोला कि शुभी राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, तो फटाफट से शुभी ने देखा उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है। वहां से 5 7 9 की दृष्टि पड़ेगी कि ये घर पे राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये आपको लर्न करना है, क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा बेस है, जो आपकी हर प्रोडक्शन में, हर प्रिडिक्शन में सबसे पहले आपको यही करना है ना। आज वाला पीपीटी खोल। हाँ। हाँ, जाने वाला पीपीटी खोलना, मैं बता दूँ।
और नीचे ये ये देखो, ये आपका लग्न है। इससे लग्न से आप आपका शरीर, आपकी शारीरिक बनावट कैसी है वो देख सकते हैं। आपका कलर कैसा होगा वो देख सकते हैं। आपका माइंडसेट कैसा है, आपका नेचर कैसा है, वो सब आप इस लग्न से देख सकते हैं। और इसमें आप अपने बारे में ही नहीं, सपोज आगे आप प्रिडिक्शन करेंगे, आपके पास कोई कुंडली मैच करने को आ जाती है, आपकी तरफ कोई लड़की आके कहती है कि ये लड़के की जन्म पत्री है, मुझे इसके बारे में जानना है, तो आप उस लड़के की जन्म पत्री बनाएंगे और ये लग्न चार्ट को देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी राशि है, उसका कौन सा लग्न है, कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका नेचर होगा। तो वो सब आपको यहाँ से पता चलेगा। सेकंड हाउस है, ये आपका बोलने का तरीका कैसा है। कुछ लोग होते हैं बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, कुछ लोग एकदम अक्खड़ बोली होती है। उनका पैसा कैसा रहेगा, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी ने आके बोला मेरे पास तो पैसा ही नहीं रुकता है, तो आपने सीधा उसकी जन्म पत्री बनानी है और उसके सेकंड हाउस को देखना है कि उसके सेकंड हाउस की क्या प्लेसमेंट है, कौन से ग्रह बैठे हैं, तो वो सेकंड हाउस बताएगा आपको। ये भी आपको लर्न करना होगा, माइंड में बैठाना होगा कि फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं, क्योंकि 12 ही घर हैं, 12 घर से ही आपने सब कुछ देखना है। सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस से आप मैरिड लाइफ भी देखेंगे, सेवेंथ हाउस से आप शादी को लेके भी देखेंगे। सेवेंथ हाउस से अगर कोई पर्सन आपके पास आ गया कि मुझे तो पार्टनरशिप में काम करना है, क्या मुझे फलेगा कि नहीं फलेगा, तो वो भी आप सेवेंथ हाउस से देखेंगे। किसी पर्सन की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उसकी हॉरोस्कोप में 2 शादी का योग तो नहीं है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा है, तो ये सब आप सेवेंथ हाउस से देखेंगे। कोई आके आपको कहता है कि मैं तो कर्जे में डूब गया हूँ, क्या करूँ? तो सीधा-सीधा आप 6th हाउस पे चले जाएँगे। आपने 6th हाउस को बहुत अच्छे से देखना है कि उसके छठे घर की क्या स्थिति बन रही है, ठीक है? और ये मैंने दिया है आपको सब ना, और इतना ग्रह नहीं बैठा होगा। हाँ, तो हाँ, राशि का फल मिलेगा आपको। आपने राशि देखनी है और राशि के स्वामी को देखना है वो कहाँ जाके बैठा है, ठीक है? सौम्य क्लियर है? अब देखो जन्म पत्री का हमेशा ये पहला घर यानी कि लग्न, ये 5वां घर, ये घर, ये घर और ये घर, इसको हम बोलते हैं त्रिक भाव। 1, 5 और 9। अब जरूरी नहीं है वहां पे यही राशि लिखी होगी, कोई भी राशि लिखी हो। ये पहला घर, पंचम घर और नवम घर, ये ये हमेशा शुभ होता है हमारे लिए। ये हमारा लक है, हमारा भाग्य है। तो ये 3 घर हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। और किसी की भी जन्म पत्रिका थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, ये 4 घर ऐसे हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। मतलब जब भी आपकी इन ग्रहों की दशा शुरू होगी, यहाँ 3 नंबर है, बुध है इसके स्वामी, यहाँ 6 नंबर है, इनके स्वामी भी बुध है क्योंकि बुध के पास 2 राशियां 3 और 6। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, मतलब मंगल की राशि है। और यहाँ 12 लिखा हुआ है, मतलब गुरु की राशि है। जब भी आपकी जन्म पत्री में इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी, तो आपका वो समय अच्छा नहीं जाएगा। समझ में आया?
ये हमारा 3rd हाउस है, ये हमारा 6th हाउस है, ये हमारा 8th हाउस है और ये हमारा 12th हाउस है। नोट करो, लिखो कॉपी के अंदर 3, 6, 8 और 12। जब भी आपकी जन्म पत्री में इन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा आएगी, तो वो टाइम आपका अच्छा नहीं रहेगा। अब यहाँ बुध लिखा है आपकी, अगर बुध की महादशा चल रही है, ठीक है, ये अच्छा घर नहीं है, बुध की महादशा चलेगी तो आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। किस तरीके की कि ये 3rd हाउस का स्वामी है और इधर ये 6th हाउस का भी स्वामी है। मतलब आपको लोन लेना पड़ सकता है और मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। और यह बिल्कुल भी, जब तक मैं आपके महादशा वाले पार्ट पे आती हूँ तो आपको ये सब लर्न करना होगा। 9 ग्रह, 12 राशियां, ठीक है, उनकी दृष्टियां, उच्च और नीच दृष्टि। उससे क्या है कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि मैंने अगर पूछा कि ये वाला ग्रह कहाँ बैठा है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, तो आपको वो चीज क्लियर हो जानी चाहिए। इस घर में बैठा है, ये केंद्र होता है हमारा। 4 घर दिख रहे हैं आपको अंदर अंदर के, ये केंद्र होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा सपोज यहाँ पे किसी का मंगल बैठ गया, तो हम ये कह सकते हैं मंगल केंद्र में बैठे हैं। ठीक है, ये केंद्र है, ये त्रिकोण है। यहाँ आप देखेंगे 1, 5, 9 का ट्राइंगल बनता है, बन रहा है ना, 1, 5 और 9 का ट्राइंगल बन रहा है, इसको त्रिकोण भाव कहते हैं। हाँ, 1, 4, 7, 10 केंद्र। ठीक है, ये त्रिकोण है। क्लियर? सौम्य आपको भी क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये केंद्र है 4 घर। और ये 1, 5 और 9 ये त्रिकोण है। और जो मैंने बताया आपको, ये 3, 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव कहलाते हैं, ये अच्छे घर नहीं होते हैं। ये घर अच्छे नहीं होते, ये आपको माइंड में बैठाना है। 6th हाउस की दशा चल रही है, मतलब समय अच्छा नहीं है। आपको तुरंत उनको रेमेडी सजेस्ट करनी होगी कि आप ये उपाय शुरू कर दो। 12th की चल रही है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। अष्टम भाव, ये सब इन चारों में भी ये सबसे खराब घर माना जाता है, अष्टम भाव। इसका मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना। मांगलिक का क्लियर हो गया था आपको? सौम्य आपको? देखो, ये हमने लग्न चार्ट बनाया था, ये लिखा हुआ है इसमें 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस। इसमें सिर्फ इसको स्किप कर दो। जब भी किसी भी जन्म पत्री में मंगल 1st हाउस में बैठे हों, 4th हाउस में बैठे हों, 7th में बैठे हों, 8th में बैठे हों या 12th हाउस में बैठे हों, तो वो पर्सन मांगलिक होगा। ये तो, हाँ, ये क्या था कि पुराने समय में अगर आप जाके देखेंगे, कभी अपनी दादी परदादी से आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी। तब 8, 9, 10 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, तो 27 साल की उम्र जो बुक्स में लिखी हुई है, वो एक ऐसी डेडलाइन थी कि कोई उस समय सोच भी नहीं सकता था।
तो इसलिए उन्होंने 27 साल की उम्र में लिखा कि मंगल खत्म हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मंगल लिखा है, आप मांगलिक हैं, आपको मांगलिक की रेमेडी करनी है। बाकी कम मंगल है, घोर मांगलिक है, ये कुछ नहीं होता, ये पंडितों की बनाई बातें होती हैं। आप मांगलिक हैं तो हैं मांगलिक, मतलब वहाँ आप दूसरे के साथ। हाँ, हाँ, वो उच्च मांगलिक अगर उसका मंगल 10वीं राशि में बैठा है, जो हमने अभी पढ़ा था। अगर 10वें घर में मंगल है तो उसमें बोल देते हैं कि ये उच्च मांगलिक है, इसका प्रभाव नहीं है, पर प्रभाव ज़रूर मिलता है। अच्छे वाला है, पर शादी के केस में नहीं होगा। मंगल का मतलब है मंगल की अधिकता होना। तो आप या तो मांगलिक के साथ शादी करेंगे या फिर अपना कुंभ विवाह करा के तब नॉन मांगलिक के साथ शादी करेंगे। हाँ, नहीं उसका मीनिंग फिर वो मांगलिक नहीं है। हाँ, सिर्फ मंगल 4th में, 7th में, लग्न में, 8th में और 12th में, इन जगह पे होगा तभी मांगलिक होगा। इसी घर में होगा तो ही मांगलिक होगा बस। हाँ, आपके पास कोई कुंडली मैच कराने आया कि हमें मैच करवानी है, तो आपने देखा कि कुंडली में मंगल यहाँ लिखा हुआ है, तो आपने उसमें देखना है कि जो वो पार्टनर की जन्म पत्री लाए हैं, उसमें मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है। अगर उसकी जन्म पत्री में भी सेम हाउस में है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर लड़के की पत्री में यहाँ है तो लड़की की में भी यहाँ होना चाहिए, कहीं पे भी हो, उसका मांगलिक होना जरूरी है। और अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक के साथ शादी करते हैं तो डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ तक भी हो जाता है कि किसी एक की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे में बहुत सारी स्थितियाँ, क्योंकि आजकल लव रिलेशनशिप ज़्यादा होने लगी है, तो पति बहुत बाद में मैच होती है। आपके पास कोई कुंडली ऐसी आ गई जो रिलेशनशिप की, अब उन्होंने कह आपसे कहा कि हमें तो शादी करनी करनी है। तो ऐसे में फिर आप उनका कुंभ विवाह कराएँगे, जो मांगलिक है उनका। अगर लड़की मांगलिक है तो विष्णु जी के साथ पहले शादी होगी, और अगर लड़का मांगलिक है, लड़की नॉन मांगलिक है, तो माँ तुलसी के साथ उनका पहले विवाह होगा। हाँ, हाँ, वो टेम्पल में ही होता है जाकर, वैसे तो लोग सहूलियत के अकॉर्डिंग अपने घर में भी करा लेते हैं। तो टेम्पल में ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि वहीं पे शादी करते हैं और समापन भी वहीं हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से नेगेटिव दोष है ना, वहीं की वहीं छोड़ आते हैं। हाँ, कोई भी टेम्पल जो आपके घर के आस-पास हो, मतलब इसके लिए कोई स्पेशल टेम्पल नहीं है। एक उज्जैन में है मंगल देव का मंदिर, इतनी दूर कोई जाना चाहता है तो जा सकते हैं, बाकी प्रॉपर तरीके से तो आप अपने घर के आस-पास किसी भी मंदिर में करा सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, चलो पीपीटी खोलो। अब मैं आपको मूल त्रिकोण राशि और बता देती हूँ। हर ग्रह की अपनी मूल त्रिकोण राशि भी होती है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब है कि वो प्लैनेट अगर इन राशियों में बैठे हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो उनकी फेवरेट राशि है। ठीक है। अगर सूर्य, जैसे आपकी जन्म पत्री में सूर्य सिंह राशि में बैठे हैं, तो मतलब सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। आपकी जन्म पत्री में सूर्य 7 नंबर में बैठ गए हैं, तो आप कहेंगे कि इनका तो सूर्य बहुत अच्छा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। चंद्रमा यदि 2 नंबर में बैठे हैं, ठीक है, तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं।
इसमें उनको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मंगल मेष राशि में बैठे हैं, तो मतलब अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। आपको इसको 2 तरीके से याद करना है। सबसे पहले ग्रह की उच्च राशि क्या है, कौन-सी राशि में वो उच्च के हो जाते हैं, कौन-सी राशि में वो नीच के हो जाते हैं। उसके बाद का स्टेप है कि वो कौन-सी राशि में मूल त्रिकोण के होकर बैठते हैं। मंगल मेष राशि में बैठे हैं, तो आप कहेंगे मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। बुध अगर 6 नंबर में बैठे हैं, मतलब बुध मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। उस पर्सन के अंदर बुध की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से घर में बैठे हैं। शुक्र अगर 7 नंबर में बैठे हैं आप कुंडली में, तो वो मूल त्रिकोण के बैठे हैं। मतलब उनके नेचर में, उनके जीवन में शुक्र की महत्वता बहुत ज़्यादा होगी। बृहस्पति अगर धनु राशि में बैठे हैं, 9 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो मतलब वो उच्च के हैं। शनि अगर कुंभ राशि में बैठे हैं, जैसे कि अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि शनि इस समय मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय शनि का जो ट्रांजिट है, वो कुंभ राशि में चल रहा है। तो मतलब शनि अपनी फेवरेट राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जिनकी जन्म पत्री में शनि कुंभ राशि में बैठे हैं, उनको शनि से संबंधित फायदे हो रहे हैं। हाँ, इसको लेके कोई डाउट है सौम्या? हाँ, आप मेन तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा ना, चार्ट भी आप कहाँ-कहाँ कैरी करेंगे। बिल्कुल। ज ज नहीं, नहीं, जैसे आप मैथ में आपने जब स्टार्टिंग करी थी, तो आपने टेबल्स लर्न किए थे ना? बिल्कुल उसकी तरह है। अभी क्या है ना कि स्टार्ट किया है तो आपको लग रहा है, बाकी इसमें आपको समय नहीं लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सूर्य सिंह राशि में अगर बैठा है, किसी भी घर में बैठा है, तो आप ये कहेंगे कि ये सूर्य मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। अगर किसी के लग्न में बैठे हैं, तुला लग्न है और सूर्य लग्न में ही बैठ गए हैं, तो आप कहोगे सूर्य लग्न में मूल त्रिकोण राशि के बैठे हैं। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा-सा आपको ना इसको समझना है और लर्न करना है। इसको आप लैमिनेट करा के रख सकते हैं। आपके पास कोई भी ये पर्सन आता है या आपकी अपनी फैमिली में किसी के यहाँ कोई बेबी होता है और वो आपसे पूछते हैं कि इसका नाम किस अक्षर से निकला है। अभी आगे-आगे आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आप किसी को नामाक्षर बताएँगे, तो उसमें क्या आप उसकी जन्म पत्री बनाएँगे नेट पर? आजकल तो ये भी नेट पर आ ही जाता है, नामाक्षर भी आ जाता है। तो आपने उस पर्सन की राशि देखनी है, उस बच्चे की राशि देखनी है कि राशि कौन-सी है। राशि कैसे देखेंगे? आपको हाँ, वो तो आप डिटेल्स डालेंगे ना। आप डिटेल्स डालेंगे तो आपके पास जन्म पत्री बन के आएगी। जन्म पत्री में लिखा होता है उस पर्सन की राशि कौन-सी है और नक्षत्र कौन-सा है। ठीक है? राशि हम देखते हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ लग्न चार्ट है,
तो चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं, वो आपकी राशि होती है। अगर आपकी कर्क राशि में चंद्रमा बैठे हैं, तो आपकी राशि कर्क होगी। जिस राशि के अंदर आपका चंद्रमा है, वही आपकी राशि है। नहीं आया समझ में? नहीं, एक बार देख लेते हैं, थोड़ी आवाज़ हल्की आई है मुझे। हाँ, हॉरोस्कोप बस 5 टू 10 मिनट। अभी जो मैंने आपको बताया है ना, उसको आप लर्न कर लेना क्योंकि कल की क्लास हमारी रिवीजन क्लास रहेगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्लास एंड होते ही आपके पास आ जाएगा। देखो डिटेल्स डाले आपने, स्क्रीन दिख रहा है आपको? देखो आपने डिटेल्स डाला तो फर्स्ट पेज ये निकला है। आप देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो इधर। नक्षत्र आपका कौन सा है? शतभिषा। ठीक है। जिस दिन आप पैदा हुए हो उस दिन कौन सी तिथि थी, क्योंकि हम तो इंग्लिश में मानते हैं 1 2 3 करके। पर एक्चुअली में हमारा जो धर्म कहता है हम तिथियों पर चलते हैं। ठीक है। पहली तिथि, द्वितीया, तृतीया, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस मानते हैं ना हम ये सब। तो ये कौन सी तिथि में आप पैदा हुए, तो वहां वो बता रहा है कि ये पर्सन का जन्म हुआ है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। इसका नाम किससे निकला है? नाम का जो लेटर निकला है GO से। ये सब आपको सिस्टम बता देता है। आपकी राशि कौन सी है लिखा है, साइन आपकी इक्वेरियस राशि है। ठीक है, ये फर्स्ट पेज पे आपको सब कुछ मिल जाता है। अब हमें सपोज किसी ने पत्री भेज दी है, उसने ये पेज ही नहीं भेजा है, उसने तो हमें सिर्फ ये भेज दिया है। और वो पूछ रहा है कि मुझे बता दो मेरी राशि कौन सी है। तो कौन सी राशि है बताओ, आप कोशिश करो। ये हम ये हमारा लग्न चार्ट है। धनु कैसे होगी? मून नाइन्थ में नहीं बैठा है, देखो आप। हाँ, ये है ना मून। हाँ, जहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है लग्न असेंडेंट, इसमें आप। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आप बताओ मुझे कौन सी राशि है। मकर तो 10 नंबर हो गई ना, 11। हाँ, कुंभ राशि है, तो आपने उस पर्सन की जन्म पत्री में देखना है चंद्रमा किस राशि में है। तो यहाँ पर क्या है, कौन से लग्न की कुंडली है? हाँ, वृष लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है। अगर हम इसको मान लेते हैं ये भी एक लग्न चार्ट है, तो इसमें बताओ कौन सी राशि और कौन सा लग्न है, सौम्य आप बताओ। हम्म। मिथुन लग्न। हाँ। हाँ, शुभी तुम्हें तो क्लियर हो गया, सौम्य को थोड़ा सा आ रहा है इसमें, है ना? वो इसलिए हो रहा है कि अभी तुम्हें सीक्वेंस में ना राशियां लर्न नहीं है। हमें राशियां
हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, 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 कोई नहीं, आज आप ना 12 राशियाँ लर्न करेंगे, उनके सीक्वेंस के साथ कि अगर खाली नंबर लिखा हो तो आपने बताना है कौन-सी राशि है, ठीक है? 9 ग्रह लर्न करेंगे आप, ये तो आपको समझ में आ ही गया ना कि ये लग्न है, चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वो उसकी राशि होती है। हम हाँ, हाँ, इस वाले चार्ट में कह रहे हो? इसमें भी हम मून ही देखेंगे ना? हाँ, ये तो एक एग्ज़ाम्पल के लिए लिया है हमने, वैसे ये हमारा D9 है, नवमांश कुंडली है हमारी, इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। ये नवमांश कुंडली होती है हमारी, इसमें जब भी हम शादी करते हैं या कोई भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण डिसीज़न हम लेते हैं, तो इसको भी देखते हैं। सिर्फ़ कोई भी डिसीज़न हम इस लग्न चार्ट को देख के नहीं लेते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तो सिर्फ़ मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपको राशि समझ में आए, उसके लिए बोला। बाकी हम इसको लग्न को ही देखेंगे। लग्न में चंद्रमा जिस राशि में होगा, वही हमारी राशि है। काउंटिंग हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज़ करेंगे, ठीक है? ग्रहों की दृष्टि हाँ, हाँ। अब जिनके पास उनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो कुंडली नहीं बना पाते हैं। तो वो अपने बोलते नाम से राशि देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको चार्ट जो प्रोवाइड करा था, जिसमें नामाक्षर लिखे हुए थे, तो वो उसके नाम से ऊपर ही खोलना चार्ट। अब किसी का नाम है ममता, ठीक है? तो वो इस चार्ट में आप देखोगे उसके पास कोई डिटेल नहीं है और वो अपनी राशि जानना चाहती है। तो आपने देखा म यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको उनको बोलना है आपकी नाम राशि है सिंह। जिसका भी म, मी, मे, मो, टा, टी, टू, टे इससे नाम शुरू होगा, उस पर्सन की सिंह राशि होगी। तो ऐसे ये सब बोलते नाम अक्षर हैं। अगर किसी के पास कोई डिटेल नहीं है और वो अपने नाम से आपसे राशि जानने आया है, तो आप इस चार्ट में देखेंगे और उसको बता देंगे कि आपकी ये राशि है। ठीक है? ठीक है, सब क्लियर? तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है, इसको आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। कल की क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस दूँगी, आपसे प्रश्न करूँगी, वो आप मुझे करके दिखाएँगे। ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, कल हनुमान जयंती तुम आउट ऑफ स्टेट जा रही हो? अच्छा, चलिए फिर परसों रखते हैं। ठीक है शुभी? पर परसों जब हम क्लास करेंगे तो आपको आज ये सब कुछ क्लियर कर लेना है। ठीक है? जितना भी हमने किया है, उसे आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। हाँ, मुझे पता होना चाहिए ना कि आपको ये सब लर्न है क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे और पीछे का ही क्लियर नहीं होगा, तो वो आगे वाला कन्फ्यूज़न हो जाएगा सब। तो उससे पहले बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे चल पाएँगे, नहीं तो वो भी सारा डाउटफुल हो जाएगा और ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है? चलिए।
ऑल द बेस्ट। आपको हनुमान जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू।